बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सजदा तिलावत का बयान। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इब्ने आदम आयत सजदा पढ़कर सजदा करता है तो शैतान हट जाता है और रो रो कर कहता है कि हाय मेरी बर्बादी। इब्ने आदम को सजदे का हुक्म हुआ, उसने सजदा किया, इसके लिए जन्नत है, और मुझे हुक्म हुआ, मैंने इनकार किया, मेरे लिए दोज़ख है। मसला यूँ है कि सजदा कुरान करीम में 14 आयतें ऐसी हैं जिनमें से कोई एक आयत पढ़ने या सुनने से सजदा वाजिब हो जाता है, बशर्ते इतनी आवाज़ से पढ़ा हुआ हो कि अगर कोई साथ में बैठा हुआ हो तो उसे जब भी आवाज़ आ जाएगी तो उस पे भी सजदा वाजिब हो जाता है। मसला यूँ है कि आयत सजदा सुनने वाले के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसने कस्तन व इरादा से आयत सजदा सुनी हो, बिला कसद सुनने से भी सजदा वाजिब हो गया। मसला इस तरह है कि आयत सजदा के हिजा करने से, आयत सजदे के हिजे कुराने या हिजे सुनने से सजदा वाजिब नहीं होता, बल्कि यूं ही सजदा लिखने या उसकी तरफ नज़र करने से भी सजदा वाजिब नहीं होता। सजदा तिलावत के लिए तकबीर तहरीमा के सिवा तमाम वो शराइत हैं। सजदा तिलावत के लिए तकबीर तहरीमा के सिवाय वो शराइत हैं जो नमाज के लिए हैं, और जो चीज़ें नमाज को फासिद करती हैं उनसे सजदा भी फासिद हो जाएगा, मसलन कलाम, सलाम वगैरह। सजदा तिलावत का मसनून तरीका ये है कि सजदा तिलावत की नीयत से खड़ी हो या खड़ा हो और अल्लाह अकबर कहती हुई या कहता हुआ सजदे में जाए और कम अज़ कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहे, फिर अल्लाह अकबर कहती हुई खड़ी हो जाए या खड़ा हो जाए। बैठ कर भी सजदा कर सकते हैं, मगर सजदे से पहले वाले और पीछे वाले तकबीर छोड़नी ना पाए, मतलब सजदे से पहले और बाद तकबीर को पढ़ना ज़रूरी है। सजदा तिलावत के लिए अल्लाह अकबर कहते वक्त हाथ ना उठाना है, यानी हाथ नहीं उठाने, ना इसमें तशद्दुद है और ना सलाम। सजदा तिलावत एक मजलिस में सजदा की एक आयत को बार बार पढ़ा या पढ़ाया या सुना तो एक ही सजदा वाजिब होगा, और एक मजलिस में सजदा की चंद आयतें पढ़ी तो इतने ही सजदे करे, एक ही काफ़ी नहीं। आयत सजदा पढ़ी मगर काम में मशगूली के सबब न सुनी तो सजदा वाजिब नहीं, मगर बहुत से उलमा कहते हैं कि अगर चाहे न सुनी तो सजदा वाजिब हो गया। लिहाजा कर लेना चाहिए कि तिलावत के वक़्त काम में मशगूल रहना उसका कसूर है। वस्सलाम।